पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस पर एक साथ यूरोप के 27 देश हमला करने को तैयार हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन और करीब 6 यूरोपीय देशों को रूसी हमले से बचाने के लिए 120 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स यूरोपीय देशों ने जंग के मैदान में उतार दिए हैं। इधर पुतिन और ट्रंप दोनों ने ही यूरोप के सर्वनाश की चेतावनी दे दी है। पुतिन की धमकी, क्या तबाह होगा यूरोप? ट्रंप का ऐलान, क्या बर्बाद होगा नाटो? पिछले 18 घंटे की वो विनाशकारी खबरें हैं जो साबित कर रही हैं कि अब यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुका है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने रूस के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अचानक 18 घंटे के अंदर अमेरिका की सैन्य ताकत के बिना ही फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस के खिलाफ परमाणु युद्ध से लेकर जमीन युद्ध और हवाई युद्ध का खुला ऐलान कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप ने रूस और अमेरिका को चैलेंज करते हुए अपने दम पर बड़े जंगी फैसले लिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यूरोपीय देश अपने सबसे आधुनिक 120 फाइटर जेट से यूक्रेन के चारों तरफ कहां-कहां एक स्काई शील्ड बना रहा है ताकि रूस के मिसाइल, जेट और ड्रोन हमलों को तबाह किया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने यूरोप को तबाह करने का प्लान बनाया है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि ट्रंप ने क्यों कहा है कि यूरोपीय देश आग से खेल रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन और नेटो को तबाह कर देंगे। भयानक गर्जना के साथ ही दहाड़ते यूरोप के फाइटर जेट रूस से सीधी जंग के लिए तेजी से तैयार हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों को खुफिया जानकारी मिली है कि रूस बेहद तेजी से यूक्रेन के साथ साथ रूस से सटे यूरोपीय देशों को तबाह करने जा रहा है। दावा तो यहाँ किया जा रहा है कि नेटो देशों के हजारों टैंक, तोप, मिसाइलें और सैकड़ों फाइटर जेट जिसमें रफाल, मिराज और यूरो फाइटर जेट शामिल हैं। रूस के सुखोई और मिक्स सीरीज के लड़ाकू विमानों से अपने सामने की डॉग फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूस ने बड़ी तेजी से अपने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को निशाना बनाने जा रहा है। जरा देखिए क्यों यूरोप के देशों ने रूस हमलों को देखते हुए आपातकाल में तुरंत 120 फाइटर जेट यूक्रेन और बाल्टिक देशों को बचाने के लिए झोंक दिए। अमेरिकी द गार्जियन के मुताबिक यूरोप के 120 लड़ाकू विमान रूस के खिलाफ युद्ध में उतर रहे हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को रूसी हमलों से बचाएंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के फाइटर जेट यूक्रेन को पुख्ता स्काई शील्ड से बचाएंगे। यूक्रेन के खार्किव, नीपर, जापोरिजिया और क्रीवी जैसे बड़े शहरों की रक्षा इन जेट से की जाएगी। यूक्रेन के 3 चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ओडेसा और लवीव शहर भी यूरोप के जेट बचाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन में यूरोप के शांति सैनिकों को जमीनी युद्ध के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव पर ब्रिटेन और फ्रांस ने सहमति दे दी है। दावा किया जा रहा है कि 10,000 यूरोपीय सैनिक यूक्रेन की जमीन से रूसी उजक। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि बेशक ये रूस के लिए एक धमकी है, अगर वे हमें एक खतरा मानते हैं, अगर वे यूरोपीय देशों और ब्रिटेन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बैठक बुलाते हैं, अगर वे कहते हैं कि रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी करना जरूरी है, तो ये निश्चित रूप से खतरा है। जो रूस से लड़ना चाहते थे वो नेपोलियन और हिटलर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो शालीनता से काम नहीं कर रहे, वो सीधे चुनौती दे रहे हैं। इधर रूसी सेना भी समझ चुकी है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास नहीं था कि यूरोप इस तरह से एकजुट होकर रूस के खिलाफ इतनी तेजी से मोर्चा खोल देगा। यूरोपीय देशों की तरफ से फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने सबसे आक्रामक तरीके से रूस पर हमला करने का प्लान बनाया, जबकि यूरोप से बाहर अमेरिका का सबसे करीबी ब्रिटेन ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम किसी भी कीमत पर नहीं होगा।
ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने पहली बार एकजुट होकर रूस को सीधी चुनौती दी है, जिसकी वजह से पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस से सीधी जंग का खतरा सबसे ज्यादा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और नॉर्डिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को है। अगर अमेरिका की सैन्य ताकत के बिना इन नेटो और यूरोपीय देशों ने रूस से सीधी जंग की, रूस इन्हें कुछ हफ्तों की जंग में ही तबाह कर डालेगा। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अगर चौतरफा जंग से घिरा है तो बहुत मुमकिन है कि रूस परमाणु जंग शुरू कर देगा। ऐसे हालात में रूस के सबसे एडवांस और एक्टिव रूस के 1600 परमाणु हथियार यूक्रेन समेत पूरे यूरोप का सर्वनाश कर देंगे। इसके अलावा रूस में करीब 2800 परमाणु हथियारों का अलग भंडार तैयार रखा गया है, जिसे फिलहाल निष्क्रिय रखा गया। ऐसे हालात में अमेरिका के समर्थन के बिना फ्रांस भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूरोप में फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि यूरोप से अलग ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। अगर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के परमाणु हथियारों को मिला दें तो उनके 515 परमाणु हथियार हैं, जो रूस की बेतहाशा परमाणु शक्ति के सामने ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है।